जय हिंद दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बोकारो जिला में जो है 19 सितंबर 2025 को रोजगार मेला लगने जा रहा है। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे सीट वैकेंसी निकाला जा रहा है। देखिए रोजगार मेला में होता क्या है कि वैसे युवक या फिर युवतियाँ जिनको काम की तलाश होता है, जो रोजगार की तलाश में रहते हैं, उसके लिए बहुत सारा प्राइवेट कंपनियां जो है रोजगार मेला नियोजनालय ऑफिस में या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर मेला लगाते हैं, जहाँ पे सभी लोग जाते हैं अपना रिज्यूम वगैरह ले करके, और वहाँ पे इंटरव्यू होता है ना, सीधा उसका नियुक्ति किया जाता है। अच्छा खासा सैलरी पैकेज दिया जाता है। अगर यदि आप भी रोजगार की तलाश में है और आपको काम नहीं मिल पा रहा है, आप अपने दोस्त यार को बोल के थक गए, तो आप एक बार इस रोजगार मेला में जाइए और यहाँ पर आप जाकर के इंटरव्यू दीजिए। आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं, क्या क्या आपको करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, सारा जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग बोकारो की तरफ से ये निकाला गया है। दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 19 सितंबर 2025 को लगने वाला है। सूचना में क्या लिखते हैं सर कि बेरोजगार युवाओं या फिर युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2025 को सुबह में 11 बजे से शाम के 4 बजे तक स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर चास बोकारो में दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला में निम्नांकित नियोजकों की उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है। अब यहाँ पर आपको पहला चीज़ बताते हैं कि ये रोजगार मेला कब और कहाँ लग रहा है। रोजगार मेला लग रहा है 19 सितंबर 2025 को। कहाँ पर? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर चास में बोकारो में लग रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां आ रही है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स टोटल अलग अलग 12 कंपनियां आ रही है। ठीक है, अलग अलग 12 कंपनियां आ रही है। इसी में आपको काम मिलेगा और कहाँ कहाँ आपको काम मिलेगा, ये कितना सैलरी मिलेगा, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए हम लोग कंपनी नंबर 1 से चालू करते हैं। एक कंपनी में क्या है, KM मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बाईपास रोड चास बोकारो में आपको मिलेगा। कौन कौन सा वैकेंसी है? स्टाफ इनको चाहिए 10, लैब टेक्नीशियन चाहिए 2, मेडिकल ऑफिसर चाहिए 2। सभी को चास में ड्यूटी मिल जाएगा। इसके लिए सैलरी 9,000 से लेकर के सैलरी देखिए 50,000 मेडिकल ऑफिसर के लिए, MBBS होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, 50,000 से 1 लाख तक का भी सैलरी मिलता है। अब जो स्टाफ नर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए GNA में फिर BSc का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। 18 साल कम से कम एज आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 से 3 साल है तो आपका यहाँ पे जाकर के हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे मंगलम सेल्स चास बोकारो में, मंगलम्स में भी यहाँ पे देखिए शॉप स्टाफ और स्टोर मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 8,000 से लेकर के 14,000 तक सैलरी आपको मिल जाएगा। 3 और 1 4 सीट है। काम आपको बोकारो में ही मिल जाएगा, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। दैनिक जागरण प्रकाशन लिमिटेड नया मोड़ बोकारो के लिए एग्जीक्यूटिव, जो फिर यानी कि एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, वैसे स्टाफ जो सभी कामों के लिए जाते हैं। 50 सीट है इसके लिए। ठीक है, 12वां पास आपका होना चाहिए। 15,000 आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। चैनल प्ले लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा के लिए। ठीक है, बोकारो में आपको काम मिल जाएगा। 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक 12,700 सैलरी से स्टार्ट होगा। और आपका इंसेंटिव वगैरह इसमें यानी कि तेल का पैसा भी आपको मिल जाएगा, इंसेंटिव वगैरह भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए लाइफलाइन हॉस्पिटल के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है। लाइफलाइन हॉस्पिटल में क्या क्या है, तो RMO का 1 है, नर्स का 2 है, नाइट गार्ड का 1 है, रिसेप्शन यानी कि फीमेल जो है उनके लिए 1 है। सैलरी देखिए अच्छा खासा रखा गया, 50,000 तक का सैलरी दिया जा रहा है। आप अगर यदि इसमें जाके इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इसमें भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का हर समय अच्छा पोस्ट आता है। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 60 सीट यहाँ पे है। बोकारो में आपको काम मिल जाएगा। 10th पास कम से कम होना चाहिए। 21 साल से 26 साल उम्र होना चाहिए। कोई भी आदमी जो कोई काम नहीं किया है उसको भी काम मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट मिनिमम वेज। उसके बाद देखिए दिनेश कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2D बिहाइंड जैन मंदिर बोकारो स्टील सिटी में कौन कौन सा पोस्ट है, तो टोटल 3 पोस्ट है इसके पास। ठीक है, CNC मशीन ऑपरेटर और मॉड्यूलर का। बली डी में आपको काम मिलेगा। मैट्रिक ITI होना जरूरी है। विक्टोरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये आपको देखिए क्या है, सनद गुजरात में काम मिलेगा। 300 सीटों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 24,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर की हम बात करते हैं। NTF बेंगलोर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पुणे औरंगाबाद में काम मिलेगा, बेंगलोर में काम मिलेगा। 200 और 300 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। कोई भी लोग 12th पास वाले लोग जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। 10 नंबर पे देखिए मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अहमदनगर, ये देखिए आपका टोटल 300 सीटों के लिए यहाँ पे है।
सुपा अहमदनगर में आपको वैकेंसी खाली है, वहाँ पे आपको जाकर के मिल जाएगा काम। फ्रेशर सैलरी 17,000 से लेकर के 16,000 17,000 सबको मिल जाएगा। उसका देखिए टाटा गोटन ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भर्ती है, 50 सीट है इसमें, ठीक है। 17,950 सैलरी मिल जाएगा। और उसके बाद है आपका एप्टिव कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनी 50 सीट, तो 19,100 तक का इसमें सैलरी दिया जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता देते हैं, हो सकता है कि यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, तो जब आप रोजगार मेला में जाइएगा ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता है, यही चीज़ का बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगा, जहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू को दीजिएगा। आपको बता देते हैं कि अगर यदि आप इस रोजगार मेला में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या कागज़ होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास कागज़ होना चाहिए नियोजनालय ऑफिस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास कम से कम 2 रिज्यूम होना चाहिए। आप रिज्यूम ज़्यादा लेकर के जाइएगा, अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए 2 रिज्यूम होना चाहिए। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिएगा उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, फोटोकॉपी, ठीक है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आप अगर यदि झारखंड के लोकल रेसिडेंट्स है तो स्थानीय प्रमाण पत्र भी अपने साथ ले लीजिएगा, ठीक है। और आप 5-7 को फोटो ले लीजिएगा अपने साथ में। उसके बाद क्या लिखता है कि योग्य एवं इच्छुक आवेदक जो पूर्व में से किसी भी नियोजनालय में निबंधित नहीं है, वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा jharniyojan.jharkhand.gov.in पर जाकर के अपना नियोजन कर सकते हैं, ठीक है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ निबंधन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो एवं बायोडाटा के साथ साक्षात्कार हेतु यानी कि इंटरव्यू हेतु उपस्थित होंगे। साक्षात्कार पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक होगा। रिक्तियां निजी क्षेत्र की है, अतः चयन प्रक्रिया में नियोजनालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। तो जब आप इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने में सुविधा होगा। अगर यदि आपको काम मिल सकता है तो काम मिल भी जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।